चलो बच्चों, आज हम गणित प्रकाश क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले पर हम काम कर रहे हैं बच्चों। और इस चैप्टर की जो पहली फिगर इट आउट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे देखते हैं चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। ठीक है, चलो रीड करते हैं बच्चों। अर्लियर यू हैव लर्नड शॉर्टकट टू चेक वेदर ए गिवन नंबर रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम is divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. Let us revise it them. बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जो 2, 4, 5, 8 और 10 के शॉर्टकट है। भाई किस नंबर को हम कैसे चेक करें, अब वो किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो जैसे 2 का रूल है बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है, आपकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। 5 का क्या है, यूनिट डिजिट पे आपका 0 या 5 होना चाहिए। 10 में क्या है बच्चों, आपका यूनिट पहले इस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं बच्चों हम डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2 इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0। अगर बच्चों किसी नंबर के लास्ट में आपका 0 है, 2, 5, 3, 0, ठीक है, then it is divisible by 10. Let us understand why this work through algebra. ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये नंबर है हमारा 2530, ये 10 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं, we can write the general form of a number in the Indian system using a set of letter numbers. For example, a 5-digit number can be expressed as EDCBA. बच्चों कोई हमारा 5 डिजिट नंबर है EDCBA, तो उसे मैं कैसे लिखूंगा इंडियन नंबर सिस्टम में। अब देखो ये क्या है, यूनिट, वंस, टेंस, 100 और आपका 1000। एक बार और देखो, ये क्या है, यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। हाँ, ये 5 डिजिट नंबर है ना, तो यहाँ तक कितना आएगा, 10,000। अब देखो E इंटू 10,000 प्लस D इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब आप EDCBA इनकी वैल्यू कुछ भी ले लो, आपका 5 डिजिट नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो यही लिखा है इसने, द लेटर नंबर EDCB एंड A डिनोटेड ईच डिजिट ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अगर आप ABCD की कुछ वैल्यू लोगे तो आपका 5 डिजिट का एक नंबर जनरेट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन इन जर्नल एज DCBA वेयर द लेटर नंबर ABCD रिप्रेजेंट द यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 डिजिट रेस्पेक्टिवली एंड सो ऑन एज ए सम ऑफ पहलेस वैल्यू दिस नंबर इज। अगर बच्चों कोई 4 डिजिट का नंबर है, ये 5 का है, इसे E को कट कर दो आप लोग, तो क्या है DCBA। तो देख लो आप लोग, ये क्या है, ए पे वंस, टेंस, 100 और 1000। तो बच्चों ये हो जाएगा D इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A इंटू 1। ठीक है, ABCD की वैल्यू आप कुछ भी लो, आपका 4 डिजिट का नंबर जनरेट हो जाएगा। चलो भाई देखो ये रखा, फॉर एग्जाम्पल इन द, ये है ना आपका, ये नंबर है 4075, तो D की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू 0, B की 7 एंड A की 5। ठीक है बच्चों, वी नो दैट ईच पैलेस वैल्यू विद द
एक्सेप्शन ऑफ द यूनिट पैलेस इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब बच्चों ये जितने भी है ये 10 के क्या है, मल्टीपल है ना। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये को 10 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर भाई 10 की पावर 0 लिख दिया मैंने तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलो अब ये 10 के मल्टीपल है ना, ऑल विल बी द मल्टीपल ऑफ 10, हैंस द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 10 इफ एंड ओनली इफ द यूनिट डिजिट a इज 0। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा यही समझा रहा है, अगर किसी नंबर के यूनिट पहले इस पे आपका 0 है तो वो नंबर आपका डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सप्लेन यूजिंग एलजेब्रा व्हाई द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 5 to 4 एंड 8 वर्क। ठीक है, इसी प्रकार आपका 5 to 4 8 का भी वर्क करता है। चलो लेट अस नाउ एग्जामाइन शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय सम अदर नंबर्स एंड एक्सप्लेन व्हाई दे वर्क। चलो बच्चों हमने 10 का देख लिया, अब हम और नंबर का देखते हैं। जैसे आपका 9 नंबर है, ए शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। चलो देखते हैं, कैन यू से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग विद ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। अब ये नंबर है हमारे 999, 909, 990 और 990। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे ज़रा ध्यान से, पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ, पता होगा आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा। यहाँ पे तीनों डिजिट का सम कितना है 27, यहाँ पे तीनों डिजिट का सम कितना है बच्चों 18, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे दोनों डिजिट का सम कितना है 9 + 0 9, यहाँ पे तीनों डिजिट का नंबर कितना है 18। अब ये 27 18 9 9 18 क्या ये सब 9 डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये जो नंबर है हमारे गिवन नंबर है ये भी आपके 9 से डिविजिबल होंगे। चलो देखते हैं इसे आगे और। चलो कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ओनली द डिजिट 0 and 9। ठीक है, इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। ये क्या बोल रहा है बच्चों, अगर कोई नंबर है हमारा वो 0 और 9 से बना है तो क्या वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे यस, इफ ईच डिजिट इज आइदर 0 और 9 देन ईच टर्म इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी ए 9 इंटू बॉक्स। अब देखो बॉक्स में अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं क्या है, कितना हो गया है 9 इंटू 0, ये डिविजिबल होगा 9 से, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे 0 इंटू 9, 0 इंटू 9 ये होगा 9 से डिविजिबल। भाई क्या मतलब है इसका, 0 9 और 90 बिल्कुल होगा। डिनोटेड ए पैलेस वैल्यू, दिस मीन्स ईच टर्म विल ए बी मल्टीपल ऑफ 9। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है सपोज करो हमारा कोई, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था 9 इंटू 10,000, 9 इंटू 1000, ये ऐसे। अब यहाँ पे देखो नीचे, बट दिस शॉर्टकट एलोन कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अनलाइक द नंबर 2 5 and 10 वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द मल्टीपल ऑफ 9 बाई जस्ट लुकिंग एट द यूनिट डिजिट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक देखो पहले क्या है बच्चों, अगर आपका यूनिट पहले इस पे 0 है या 9 है तो जरूरी नहीं है वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो आपका जरूरी नहीं है वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 9 0 ये तो 9 से डिविजिबल है नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 0 आएगा। लेकिन एक बात बताऊं मुझे, अगर मैं 109 ले लूँ क्या ये डिविजिबल है 9 से, नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे यूनिट पैलेस पे क्या है 0, यहाँ पे यूनिट पैलेस पे क्या है 9। अब ये हो रहा है 9 से डिविजिबल, ये 9 से नहीं हो रहा, तो ये जरूरी नहीं है। 99 and 109 are two number with 9 as the unit digit, but 99 is divisible by 9 while 109 is not। अब देखो
ये 2 नंबर है, एक 99 है, एक 109 है। 99 आपका 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जबकि 109 नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर यूनिट प्लेस पे आपका क्या हो 9 हो तो वो ज़रूरी नहीं है आपका 9 से डिवाइड होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, इज 10 डिविजिबल बाय 9, इफ़ नॉट व्हाट इज द रिमाइंडर। अब एक बात बताओ बच्चों, 10 को अगर 9 से डिवाइड करूँगा कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा ना, कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब 10 के मल्टीपल लिखो यहाँ पे, 20, 30, 40, 50, इन सबको 9 से डिवाइड करो जरा, बताओ मुझे कितना आएगा रिमाइंडर। 20 को 9 से डिवाइड करूँगा 2, 30 को 9 से 3, 40 को 9 से करूँगा कितना आएगा आपका 4, 50 को 9 से करूँगा कितना आएगा 5। अब एक चीज़ नोटिस करो इसमें जरा आप लोग, जो 10 के मल्टीपल है हमारे, जो 10th प्लेस पे है, जैसे यहाँ पे 10 में 10th प्लेस पे 1 है तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। 20 में 10th प्लेस पे कौन है, 2 है तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। 30 में 10th प्लेस पे क्या है, 3 है तो रिमाइंडर हमारा 3 होगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, देख लो इसमें भी तुम लोग। ठीक है, चलो अब देखो, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अदर मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30 बाई 9। यू विल नोटिस दैट फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 10 द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ 10। ठीक है, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके दिखा दी एक पेपर पे। अगर 10 के मल्टीपल को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, जो 10th प्लेस पे होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल ऑफ 100, 100, 200, 300 आर डिवाइडेड बाय 9, व्हाट डू यू नोटिस। सेम पैटर्न है बच्चों, इसमें भी क्या है, सेम पैटर्न देख लेते हैं। ये 100, ये 200, ये 300, इसे 9 से डिवाइड करो आप, कितना आया रिमाइंडर, 1 आएगा। 200 को 9 से 2 आएगा, 300 को 9 से 3 आएगा। ठीक है, जो 100 के मल्टीपल होंगे तो जो 100 प्लेस पे है ना आपकी नंबर, वही हमारा रिमाइंडर आएगा। जैसे इसमें 100 प्लेस पे क्या है, 1 है तो रिमाइंडर 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है, रिमाइंडर 2। यहाँ पे कितना है, 3, रिमाइंडर 3। ठीक है, तो यही चीज़ है बस। चलो, द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ 100 फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, 100 के मल्टीपल में मैंने एक आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। चलो भाई, अब इसे देख लेते हैं। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाय 9। अब एक नंबर है हमारा 427, अगर इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब इसे हम थोड़ा बच्चों स्प्लिट कर लेते हैं। इसे लिख दिया हमने 420 और 7। अब आप एक बात बताइए मुझे, अभी ऊपर अब मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, अगर मैं 400 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, जो आपका 100 प्लेस पर होगा। ठीक है, 4 आ गया। 20 को रिमाइंडर कितना आएगा, जो आपका 10th प्लेस पे है, 2। अब 7 वैसे ही 9 से छोटा है तो इस केस में क्या होगा, ये आपका 7 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसने देखो करके बताया है। अब लोग क्या करो, आप लोग ये तीनों रिमाइंडर है, इनको जरा ऐड करना। 4 + 2 + 7 कितना आया बच्चों, ये 30। ये तो 9 से ज़्यादा होगा, 9 से ज़्यादा हुआ ना। अब इसे आप लोग क्या करो, 13 को 9 से डिवाइड करो, 13 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर आ गया हमारा कितना। ठीक है, देख लो, यही चीज़ इसने करके बताई है आपको, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, ये पूरी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस बुक में आपको एक ही काम करना है, एक बार हिस्ट्री पढ़ो, जो मेजर पॉइंट है उन्हें फाइंड आउट करो, किसी कॉपी में पेन डाउन करो, और जब रिवीजन करो ना इस बुक का, तो बार बार हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उन्हीं मेजर पॉइंट को आप रिवाइज करो और एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है ना, आपके 100% मार्क्स आएंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, will this work with bigger numbers? You can see that this is a true for any place value। अब इसमें क्या है 1, इसे क्या लिख दिया 0 + 1, 10th को क्या लिख दिया 9 + 1, ये सब क्या है, ये रिमाइंडर है आपके 1, ठीक है, ये आपके क्या है सब रिमाइंडर है। एंड सो ऑन, ईच डिजिट thus denoted the remainder when the corresponding place value is divided by 9। अगर आप इन सबको 9 से डिवाइड करोगे तो ये जो है ना ये रिमाइंडर बचेंगे आपके। चलो फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 7309 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 वी कैन जस्ट ऐड ऑल द डिजिट। अब मैंने देखो शॉर्टकट बताया था ना आपको, अगर किसी नंबर की आपकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे ये है, इन तीनों को सम करो, कितना आया 19, इसे 9 से डिवाइड करो, 19 9 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो ये जो हमारा नंबर है 7309 ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, इसने ये एक्सप्लेन करके दिखा दिया। देखो अब मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से इसने क्यों किया। 7 × 1000, अब 1000 को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 1 आएगा ना, और ये 7 है, तो 1 × 7 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसी प्रकार आप 100 को करोगे 9 से डिवाइड, कितना आएगा रिमाइंडर 1, ऐसे कितने 100 है 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3, ये 9 बचा, ये इसमें कितना आएगा, इसमें तो हमारा 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, ये 9 है ना। अब ये कितना हो गया 7 + 3 10 हो गया। अब 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये इसने दिया है इसमें सब, ठीक है, इसने फिर इसे ऐसे लिख लिया। चलो यहाँ से देखते हैं हम, दिस मीन्स दैट द नंबर 7309 इज 19 मोर देन सम मल्टीपल ऑफ 9, 9 के मल्टीपल से ज़्यादा है ना, यानी 18 से एक ज़्यादा है, तो क्या आएगा देखो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ये दिया है इसने। बात समझ में आई। चलो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी गिवन नंबर की डिजिट का सम करो आप, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा 100%, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, यही करके बता रखा है इसने जो मैं बता दिया आपको शॉर्टकट में। चलो यहाँ पे देखते हैं, लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट एंड वाई। ए नंबर इज, if a number is divisible by 9 then the sum of its digit is divisible by 9। बच्चों ये हमारा रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग। अगर मैं सही बोलूँ, सही कैसे लिखा जाएगा, ये लाइन हमारी पहले आएगी यहाँ से, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यहाँ पे फिर इसके बाद आएगा ये, देन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जो अभी अभी बताया आपको शॉर्टकट जो है, जो 9 का शॉर्टकट है वही तो लिखा है, इसने उल्टा लिख दिया बस, ठीक है। चलो सेकंड देख लेते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये सही है, ये आपका क्या है करेक्ट है, जो मैंने स्टेटमेंट करेक्ट करके लिखा पहले वाले में यही है वो। थर्ड क्या है, if a number is not divisible by 9 then the sum of its digit is not divisible by 9। इसने ये भी उल्टा लिख दिया, ये रॉन्ग है वैसे तो, अगर आपको सही करना हो तो यहाँ पे आएगा if the sum of its digit is not divisible by 9, यहाँ पे आएगा then a number is not divisible by 9, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, if the sum of the digit of a number is not divisible by 9 then the number is not divisible by 9। ये सही है आपका, ये करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हमारी जो फिगर इट आउट है वो देखेंगे हम,
ठीक है बच्चों, कल हम फिगर इट आउट पे काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, अब हम कल मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।